तो ये लोग यहाँ से जाने के लिए टैक्सी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें लिफ्ट देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। खैर अब कुछ समय बीत जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ एक कार आ रही थी। ये लोग जैसे तैसे करके कार को रुकवा लेते हैं। जीमो और उसका दोस्त पेत्रो ये दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पर सारा पेत्रो को देख करके स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसने पेत्रो को बार में भी देखा था। वो पेत्रो को अच्छा लड़का समझती है और उसी पर भरोसा करके कार में बैठ जाती है। हालांकि जिम्मो थोड़ा उल्टी खोपड़ी का था, वो हमेशा मारने के प्लान रहता था। कुछ दूर आगे जाने के बाद जिम्मो कार को जंगल की तरफ घुमा लेता है। यह देख करके रेबिका कहती है कि देख जिम्मो, कार को सही सलामत हाईवे की तरफ घुमा ले। तब जिम्मो कहता है कि मैं तो तुम लोगों की टांग खींच रहा था। ठीक उसी समय एक छोटी सी बच्ची कार के सामने से गुजरती है और इसीलिए ये लोग कार को रोक देते हैं। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को सिर्फ सारा ही देखती है, क्योंकि बाकियों का ध्यान पीछे की तरफ था और जो सारा थी वो सामने की तरफ देख रही थी, इसलिए वो बच्ची सिर्फ सारा को ही दिखाई देता है। अब सारा कार से उतर करके जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो उस बच्ची को जंगल में छोड़ना नहीं चाहती थी। पेत्रो के साथ साथ बाकी के लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं। जंगल में ये लोग एक डॉग को मरा हुआ देखते हैं और ठीक इसी जगह पर सारा को एक डोल भी मिलता है। अब सारा उस डोल को उठा लेती है और कहती है कि ये डोल शायद उसी बच्ची की है जिस बच्ची को मैंने देखा। जिमो कहता है कि तुम लोगों का दिमाग घूम गया है, और यह कहने के बाद वो कार में जाकर के बैठ जाता है। सबके चले जाने के बाद सारा को उस बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची कह रही थी कि मेरी डोल मुझे वापस कर दो, वो बहुत गंदी हो चुकी है। उस आवाज को इग्नोर करके सारा घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन जेडेथ अभी तक सोई नहीं है। ये दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह में जब सारा नाश्ता करने के लिए जाती है तो शायद किसी वजह से उसे खाना अच्छा नहीं लगता है और वो सारे खाने को उलट देती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए, जहाँ पर वो देखती है कि उसके हाथों पर किसी प्रकार का निशान पड़ा हुआ है और ये निशान बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा था जिस तरीके से हमने मूवी की शुरुआत में सोनिया के शरीर पर देखा था। जंगल में जो डोल सारा को मिली थी, उस डोल को लेकर के वो फादर के पास चली जाती है। वो फादर से पूछती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तो है, क्योंकि मुझे जंगल में एक लड़की की डोल मिली है और ये डोल शायद उसी लड़की की है जिस लड़की के बारे में वो औरत पूछ रही थी। तब फादर कहते हैं कि हमारे यहाँ रहने वाले लड़कियों में से किसी का भी डोल ये नहीं है। यह सुनने के बाद सारा अपने घर चली जाती है। घर पहुंच जाने के बाद सारा अपने वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए, लेकिन ठीक उसी समय लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। तभी सारा के पीछे एक छोटी बच्ची की आत्मा आ जाती है, जो सारा को पकड़ करके अपनी दुनिया में लेके जाती है। दरअसल अब सारा उस जगह पर जा चुकी थी जहाँ पर उस छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। वो सारा को पानी में डुबा करके जान से मारने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सारा के पिता आ करके दरवाजे को तोड़ देते हैं और जा करके सारा को उठाने लगते हैं, जिसकी वजह से सारा उस दुनिया से वापस निकल करके अपनी दुनिया में आ जाती है। तब उसके पिता सारा से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है और ये सब तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। हालांकि सारा बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद शुगर लो हो गया होगा, लेकिन उसके पिता को शायद पता था कि वो पार्टी में जा करके नशे की गोली खाई है। इसके बाद सारा रेबिका के पास जाती है और वो अपने दोस्त को सब कुछ बताती है। उसके हाथों पर जो निशान बन रहा था, उस निशान को वो रेबिका को भी दिखाती है। तब रेबिका बताती है कि ऐसा बिल्कुल निशान मेरे शरीर पर भी बन रहा है। सारा कहती है कि हमने वो जो गोली खाई थी शायद उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब सारा और रेबिका दोबारा जिमो के पास जाते हैं, ये जानने के लिए कि उन्होंने जिमो से जो गोली खरीदी थी उसके साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है। जिमो कहता है कि अगर तुम उसे गलत तरीके से खाओगी तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से तो मैं भी उसे रोज खाता हूँ, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। शायद तुम लोगों के शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनकी मुलाकात पेत्रो से होती है, जो यहाँ पर काम करता है। पेत्रो सारा से पूछता है कि क्या तुम्हें उस डोल के बारे में कुछ पता चला। तब सारा कहती है कि मैं उस डोल के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ। यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इनके चले जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि ठीक वैसा ही निशान जिमो के शरीर पर भी है जैसा निशान सारा और रेबिका के शरीर पर था। रेबिका जब घर आती है तो देखती है कि उसके पिता पी करके सोए हुए थे। रेबिका की माँ नहीं है, वो अपने पिता के साथ में ही रहती है। रात में वो ड्रिंक पीने के लिए, गेम खेलने के लिए बार में चली जाती है। बार के वॉशरूम में जब वो जा करके बैठी हुई थी तभी उससे कोई पेपर मांगता है। जब रेबिका उसे पेपर देती है तो वो पेपर को काफी तेजी से खींच लेता है। इसके बाद रेबिका बाहर आ जाती है और तभी उसी दरवाजे को कोई पीट रहा था। इसके बाद जब रेबिका उस दरवाजे को खोलती है तो उस वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं था। ठीक उसी समय पेपर उसके पास आता है और लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। सभी दरवाजे अपने आप ही बंद और खुलने लगते हैं। दरअसल वो उस बच्ची की आत्मा थी जो यहाँ पर रेबिका को परेशान कर रही थी। रेबिका फौरन भाग करके बाहर आ जाती है और ये सब कुछ बताने के लिए वो सारा के पास फोन करती है। वो सारा को बता
बताती है कि जिस बच्चे को तुमने देखा था वो सच है, मैंने उसकी आत्मा को देखा, वो मुझे मारना चाहती है। वो जब सारा को ये सब कुछ बता रही थी तभी उस बच्चे की आत्मा यहाँ पर आ जाती है और वो रेबेका को पकड़ करके अपनी दुनिया में लेकर के जाती है, जिस जगह पर वो रहती थी जहाँ पर उस बच्चे की मौत हुई थी। अब वो रेबेका को भी पानी के अंदर खींच करके लेके चली जाती है और उसे डुबा करके जान से मारना चाहती थी, लेकिन वो रेबेका को मार पाती उससे पहले ही सारा उसके बॉडी के पास आ जाती है और उसे जोर जोर से पुकारने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो उस दुनिया से निकल करके अपनी दुनिया में आ जाती है। अब सारा उसे शांत करती है और उसे ले करके अपने घर जाने लगती है। सीन कट करके हम जिमो को देखते हैं जो अपने ही बार में था। उसे एक आवाज सुनाई देता है और उसी आवाज को चेक करने के लिए वो वीडियो गेम के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वीडियो गेम अपने आप ही बंद चालू हो रहे थे और अब उस छोटे बच्चे की आत्मा यहाँ पर भी आ गई थी जिमी को मारने के लिए। जिमो उसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भाग करके अपने कार में जाके बैठ जाता है। वो कार को लेकर के यहाँ से जाने लगता है और वो खुद से कह रहा था कि ये सब कुछ तेरा एक वहम है, ये सच नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय उस बच्चे की आत्मा कार के अंदर भी आ जाती है, जिसे देख करके जिमो बहुत डर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक उसी समय वहाँ पर सारा और रेबेका मौजूद थे जो एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पर बुलाते हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस भी आती है और वो रेबेका और सारा से सिर्फ पूछताछ करती है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पेत्रो आता है तो वो अपने दोस्त की हालत देख करके बहुत रो रहा था। इसके बाद ये दोनों पेत्रो के साथ बार के अंदर चले जाते हैं उस बच्चे की आत्मा की सच्चाई का पता लगाने के लिए। पेत्रो बताता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि उस जंगल के आसपास एक छोटी बच्ची की आत्मा घूमती रहती है, लेकिन इस बात पर आज तक कोई भी विश्वास नहीं किया है क्योंकि सभी लोगों को ये सिर्फ एक बकवास लगता है। अब सारा को ये बात इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो इस शहर में नई आई है। हाथ पर लगे हुए निशान को जब सारा दिखाती है तब पेत्रो बताता है कि ठीक ऐसा ही निशान उन दोनों लड़कियों के शरीर पर भी था जिसे उन लोगों ने पहली बार उस बच्ची को देखा था। हालांकि उन दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी है लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैं जानता हूँ। अब रेबेका और सारा उसके बॉयफ्रेंड के पास जा करके उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेडेथ को कॉलेज में छोड़ देने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ सोनिया के बॉयफ्रेंड नातो से मिलने के लिए चले जाते हैं। सारा उस डॉल को निकालती है जो डॉल उसे जंगल में मिली थी। उस डॉल को देख करके नातो बहुत डर जाता है क्योंकि ठीक ऐसा ही डॉल सोनिया के पास भी था। नातो बताता है कि सोनिया किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सोनिया के मर जाने के एक दिन बाद उसकी बड़ी बहन ने फांसी लगा करके भी खुद को मार लिया। नातो कहता है कि इन सब के बारे में फादर को सब कुछ पता है, तुम उनसे जा करके पूछ सकती हो। अब इसके बाद ये सभी दोस्त दोबारा फादर से मिलने के लिए जाते हैं। उनके कमरे में जाने के बाद इन्हें एक वीडियो दिखाई देता है जो प्ले हो रहा था और ये 1982 का वीडियो था। इस वीडियो में ये लोग उस बच्ची को भी देखते हैं जिसके पास ठीक वैसा ही डॉल था जो अभी सारा के पास है। उस बच्चे के बारे में जब ये लोग रजिस्टर में चेक करते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि उस बच्चे का नाम मारिसोला था। ठीक उसी समय इन लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो आत्मा यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि वो इन तीनों को उठा करके अलग अलग कमरे में फेंक देती है। सभी दोस्त को अलग करने के बाद अब पेत्रो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था और तभी उस बच्चे की आत्मा पेत्रो के पास आ करके उसे अपनी दुनिया में लेकर के जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे की आत्मा पेत्रो को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर जब पेत्रो की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी तो रेबेका और सारा मिल करके दरवाजे को तोड़ देते हैं और ये लोग पेत्रो के पास आकर के उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इनकी आवाज को सुन करके वो उठ जाता है और अब जो निशान था वो पेत्रो के हाथ पर भी पड़ने लगा था। एक प्रकार से ये लोग श्रापित हो चुके थे। रजिस्टर के द्वारा इन्हें मालूम चल गया था कि मारिसोला के माता पिता कौन है और वो कहाँ पर रहते थे, इसलिए ये लोग जा करके उसकी माँ से मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें जिंदा रहना है तो सच्चाई के बारे में पता लगाना होगा। ठीक उसी समय यहाँ पर रेबेका के पिता आ जाते हैं जो पिए हुए थे और वो रेबेका को डांट करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। वो रेबेका को घर ले जाने के बाद उसे मारते पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम स्कूल की छुट्टी क्यों करती हो, मैं तुम्हें कमा करके पढ़ा रहा हूँ और तुम दोस्तों के साथ टाइम पास कर रही हो। इस बीच रेबेका अपना आपा खो देती है और वो अपने पिता के ऊपर ही हमला करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। दरअसल रेबेका को इस बात का एहसास हो चुका था कि उस छोटी बच्चे की आत्मा अब यहाँ पर आ चुकी है और तभी वो आत्मा फिर से रेबेका के ऊपर हमला करके उसे अपनी दुनिया में लेकर के चली जाती है जान से मारने के लिए। लेकिन वो रेबेका को मारते उससे पहले ही उसके पिता उसे उठा देते हैं और तभी रेबेका के हाथ में चाकू था, उसी चाकू से वो अपने पिता के ऊपर ही हमला कर देती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम रेबेका और पेत्रो को देखते हैं जो मारिसोला के माता पिता से मिलने के लिए गए थे। हालांकि उसके जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि उसकी माँ से कोई मिले, इसलिए ये लोग उसके पिता से छुप छुप करके घर के अंदर जाते हैं उसकी माँ से मिलने के लिए। अंदर
अंदर जाने के बाद इन दोनों की मुलाकात उसकी माँ से होती है और ये वही औरत थी जो कम्युनियन के दिन आकर के अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। दरअसल बहुत समय पहले ही इस औरत की बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी हर साल हर चर्च में कम्युनियन के दिन जाती थी और अपने बच्चे के बारे में पूछती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बच्ची लौट करके वापस जरूर आ जाएगी। खैर अब इस औरत के पति के आ जाने से पहले सारा के हाथ पर जो निशान बना हुआ था वो इस औरत को दिखाती है। निशान को देख करके ये औरत बताती है कि ठीक ऐसा ही निशान मेरी बेटी के शरीर पर ही था और ठीक इसी निशान की वजह से यहाँ पर रहने वाले सभी लोग उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे, उसे बहुत ही बुरे तरीके से परेशान किया करते थे। छोटे से बड़ों तक कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, कोई उसके पास नहीं जाता था। इसी वजह से मेरी बेटी बहुत परेशान रहा करती थी। वो मेरी एक लौती बेटी थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे भी मुझसे छीन लिया। सारा पूछती है कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या था। तभी ये औरत बताती है कि मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार उस खंडर की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वो दोबारा खंडर में से वापस निकल करके नहीं आई। अब ये जानने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसका जो पति था वो इन लोगों को देख लेता है और वो इन लोगों को पकड़ता उससे पहले ही ये लोग कार में बैठ करके भाग जाते हैं। पेत्रो सारा को लेकर के अपने बार में बैठा हुआ था और वो उसके बहुत पास आ रहा था, लेकिन तभी यहीं पर रेबेका आ जाती है। ये लोग देखते हैं कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था, जिसके बाद वो बताती है कि उसने अपने पिता के ऊपर ही हमला किया। वो ये भी कहती है कि वो बच्ची मुझे जान से मार देने वाली है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तब सारा बताती है कि हम खंडरों में वापस जा करके उस बच्चे के बारे में पता लगाएंगे। सच्चाई का पता लग जाने के बाद हम सबकी जान बच सकती है। अब ये तीनों दोस्त रात के समय में ही उस खंडर के पास चले जाते हैं। खंडर के अंदर जाने के बाद इन लोगों को जब ये जगह दिखाई देती है तब ये लोग समझ जाते हैं कि ये जगह उसी बच्चे की है, क्योंकि वो इन सबको मारने के लिए यहीं पर लेकर के आती थी। अब यहाँ पर इन लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि उस बच्चे की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है। वो इनके ऊपर हमला करके इन्हें अलग अलग जगह पर फेंक देती है। सारा जा करके एक कुएं में गिरती है जहाँ पर उस बच्चे की आत्मा थी। उस बच्चे की आत्मा को देख करके सारा बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उस बच्ची की आत्मा सारा के पास आकर के उसे गले से लगा लेती है। तब यहाँ पर सारा को इस बात का एहसास होता है कि वो सिर्फ अपना एक दोस्त बनाना चाहती है और अपने दोस्त को गले से लगा करके उसे छूना चाहती थी, क्योंकि जब तक वो बच्ची जिंदा थी तब तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था और उसे कोई छुआ भी नहीं था। खैर कुछ समय के बाद जब कुएं के अंदर पानी भर जाता है तो सारा को वो सब कुछ दिखाई देता है कि आखिर असल में उस बच्ची के साथ में हुआ क्या था। सारा देखती है कि वो बच्ची किसी का पीछा करते हुए इस खंडर के पास आई थी और इसी कुएं में गिरने की वजह से डूब करके उसकी मौत हो गई थी और इस समय उसका कंकाल कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। अब ये लोग वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ करने से उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है और अब इन लोगों को परेशान करने के लिए उसकी आत्मा दोबारा इनके पास नहीं आने वाली है। पेत्रो इन्हें छोड़ करके चला जाता है और सारा रेबेका को लेकर के घर के अंदर आ जाती है। रेबेका के माता पिता घर से बाहर गए थे काम के सिलसिले से और उसकी बहन घर पर अकेली थी। समय के बाद जब सारा बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि जेडेथ ने अपने हाथों में उस ढोल को ले रखा है, इसलिए सारा गुस्सा हो जाती है और जब वो उसके हाथों पर देखती है तो उसके हाथों पर निशान बना हुआ था। ठीक उसी समय सभी लाइटें ऑन ऑफ होने लगता है और घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। तब सारा रेबेका से कहती है कि वो लड़की खंडरों के पास अपने आप ही नहीं गई थी, बल्कि वो किसी का पीछा कर रही थी। तभी इन लोगों को एक शैतान दिखाई देता है जो इनके कमरे में था। दरअसल यही शैतान था जो उस बच्ची को अपने पीछे ले जा करके उसे जान से मार दिया था और अब इन लोगों ने गलती से उस शैतान को आजाद कर दिया है। अब इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।